दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप किसी को उधार पैसा देते हैं तो अधिकतर लोगों का यही कंप्लेन होता है कि जब आपने उधार पैसा दे दिया उसके बाद वह पैसा नहीं लौटा रहा है और आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपके पैसे का रिकवरी हो, लेकिन आप रिकवरी नहीं कर पाते हैं। आप यहाँ पर कानूनी तरीका भी अपनाते हैं तो भी आपका पैसा का रिकवरी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आप पैसा देते समय कौन कौन सा गलती करते हैं और आप किन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि आप किसी को उधार पैसा दें तो वह पैसा नहीं डूबे। सबसे पहले आप उसी को उधार पैसा देते हैं जिसके ऊपर आपका विश्वास काफ़ी मजबूत हो, और यहाँ पर जहाँ पर विश्वास होता है वहीं से आपको धोखा मिलता है। और यहाँ पर आपस में इतना बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है कि आप यहाँ पर उससे बोलना चाहते हैं कि एक एग्रीमेंट इसका बना लिया जाए जो मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, लेकिन आप बोलने में हिचकिचाहट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने किसी अपने को पैसा दिया है लेकिन वही कल को आपके लिए मुसीबत बन जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं फिर भी यहाँ पर आपको एक चेक जरूर लेना चाहिए, ताकि यहाँ पर कल को अगर वह पैसा नहीं लौटाए तो फिर आप यहाँ पर चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर चेक जरूर लेना है। और यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि कैश में पैसा दे देते हैं। आपको यहाँ पर कैश में पैसा उधार नहीं देना है, आपको यहाँ पर उसके अकाउंट में पैसा देना है ताकि यहाँ पर प्रूफ रहे। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि आप एग्रीमेंट बनवाएं, और अगर नहीं बन पाता है तो आप चेक जरूर लें और यहाँ पर आप डिजिटल मोड से ही पेमेंट करें। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। लेकिन लोग यहाँ पर करते क्या हैं कि कोई एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, चेक भी नहीं लेते हैं और कैश में पैसा देते हैं। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। और यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एग्रीमेंट भी बनाते हैं लेकिन जब वह पैसा नहीं लौटाता है तो यहाँ पर टाल मटोल करता है, वह डेली आपसे डेट मांगता है। तो फिर आप उसके बहकावे में आते हैं और इस तरह से समय गुजरते जाता है। कई बार आपको वह चेक भी देता है लेकिन वह चेक बाउंस हो जाता है, फिर भी यहाँ पर आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, आप किसी वकील से नहीं मिलते हैं, आप उसे लीगल नोटिस नहीं दिलवाते हैं। आपको यहाँ पर चाहिए कि अगर चेक दिया है और अगर वह बाउंस हो गया है तो यहाँ पर आप उसे वकील के माध्यम से लीगल नोटिस दिलवाएं और आप उसे 15 दिनों का ही समय दें। और अगर 15 दिनों के अंदर वह पैसे का भुगतान नहीं करता है तो आपको यहाँ पर कंसर्न कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए, आपको डिले नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आप किसी को पैसा दें तो आप यहाँ पर एग्रीमेंट जरूर बनवाएं, और आप यहाँ पर एग्रीमेंट किसी जेरोक्स की दुकान पर जाकर नहीं बनवाएं, आप यहाँ पर किसी वकील के माध्यम से ही एग्रीमेंट बनवाएं। और यहाँ पर आप जिस भी मोड से उसे पैसा दिए हैं उसके यूटीआर नंबर या फिर चेक से दिए हैं तो चेक नंबर सारा चीज़ एग्रीमेंट में मेंशन करवाएं। और 2 न्यूट्रल विटनेस का, यानी कि वह विटनेस किसी एक पक्ष का नहीं हो, वह न्यूट्रल हो, आप यहाँ पर 2 विटनेस का भी सिग्नेचर करवाएं। और अगर आप उस एग्रीमेंट को रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर करवा लेते हैं तो यहाँ बहुत अच्छा रहेगा, आसानी से यहाँ पर पैसे का रिकवरी हो जाएगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और यहाँ पर जैसे ही समय गुजरता है, पैसा नहीं देता है, तो आपको यहाँ पर हाथ धर के नहीं बैठना है, समय नहीं गुजारना है। आपको किसी वकील से मिलना है और उनसे सलाह लेकर आपको आगे का कदम उठाना है। अगर आप समय रहते किसी वकील से मिलेंगे और यहाँ पर आप उसे लीगल नोटिस दिलवाएंगे या फिर आपका वकील जो भी आपको सलाह देगा अगर आप उसे अपनाते हैं तो यहाँ पर निश्चित ही आपके पैसे का रिकवरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोगों को सही डायरेक्शन नहीं मिलता है, जिस वजह से यहाँ पर पैसा आपका रिकवर नहीं हो पाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।